पेड़ ना होंगे तो कुछ ना होगा, जल ना होगा तो कल ना होगा। ध्यान रखना, जल है तो कल है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यदि तुमने नल का व्यर्थ बहता हुआ पानी नहीं रोका तो एक दिन तुम्हारी आंखों से भी पानी बहेगा। ध्यान रखना, पानी के लिए तरस जाएगी ये धरती, ये दुनिया पानी के लिए, पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है, कैसा देश हो गया हमारा, जिस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, कावेरी बहती है, इसी पावन नदियां जिस देश में ब्रह्मपुत्र जैसी नदी बहती है, उस देश में पानी बोतलों में बिक रहा है। ध्यान रखना मान्यवर, विचार करिए आप, बोतलों में पानी बिक रहा है मान्यवर। इतना स्थिति खराब है हमारी। क्यों बिक रहा है बोतलों में पानी? पहले नदियों का जल पीते थे, कहते थे कि हमारा देश वो देश है गंगा की लहरों में पानी नहीं बहा करता है, गंगा की लहरों में अमृत बहा करता है। ध्यान रखिए, आज वो अमृत प्रदूषित हो गया। कल कारखानों ने नदियों को दूषित कर दिया है। आज यमुना की स्थिति जाकर के दिल्ली में देखो, एक नाले जैसी हो गई है सिकुड़ करके ये पावन नदियां। ध्यान रखिए मान्यवर, गंगा की हालत खराब है। काशी में जाकर देखो, मुर्दे बहा दिए जाते हैं, प्रदूषित कर दिया वहां का जल। आपसे निवेदन है, आग्रह है, नदियां बचाओ। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सरकारें कोई भी हो, इस देश में जो जल संकट आ रहा है, पूरी दुनिया में, भारत में जो जल संकट आ रहा है, आज नहीं तो कल बेहिचक अटल जी के सपने को साकार करना होगा और नदियों को नदियों से जोड़ना होगा। ध्यान रखिए, वृक्ष लगाना होंगे, जल बचाना होगा, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजा वहीं खड़ा है मेरा, राजा ही नहीं भटका, मैं भी भटक गया लग रहा है। राजा का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, चला गया दूर जंगल में, प्यास लगी, एक बूंद पानी मिल जाए, एक गिलास कोई पानी पिला दे, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठगत प्राण हो गए। राजा ने कहा, कौन पानी देगा, कहां से मिलेगा पानी? जीवन कभी एक सा नहीं होता, कभी सुख होते हैं और कभी दुख होते हैं, कभी सद्भाव होता है और कभी अभाव होता है। ध्यान रखना, कभी राजा रंक बन जाता है और कभी रंक राजा बन जाया करता है। समझ में नहीं आ रहा कि आज ये सम्राट राजा है या रंक बन चुका है। एक बूंद पानी की भीख मांग रहा है, वृक्षों से कह रहा पानी दे दो, चट्टानों से कह रहा पानी दे दो, जमीन से कह रहा पानी दे दो, लेकिन इस रेगिस्तानी जंगल में कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक डालता है निगाहें, पानी की एक बूंद नहीं है। राजा का दम घुटने लगा। क्या देखता है राजा कि दूर उसकी निगाहों से एक चरवाहा कुछ भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा है। राजा ने देखा, ना उसे भेड़ दिखी ना बकरियां दिखी। राजा को उस चरवाहे के पास एक छोटी सी मटकी दिखती है पानी की। राजा ने कहा कि आशा की किरण जग गई, डूबते को तिनके का सहारा, मेरी किस्मत है, मेरा सौभाग्य जो मुझे पानी दिख रहा है। राजा दौड़ा दौड़ा भागा, दौड़ा दौड़ा भागा, घोड़े पर बैठा, वो पहुंचा उस भेड़ बकरी वाले के पास, उस गरड़िए के पास, उस चरवाहे के पास। जाकर राजा ने कहा, चरवाहे, अपनी मटकी का एक गिलास पानी पिला दे। ध्यान रख, देखो तो जो सोने के बर्तन में पानी पीने वाला, जिसके यहां पानी की कमी नहीं, राजधानी में आज एक बूंद पानी को तरस रहा है। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, जिंदगी कब किस मोड़ पर धोखा दे जाए। राजा के साथ ना सेना है ना सैनिक है, सैनिक सीधे चले गए, घोड़ा इधर आ गया। उसने चरवाहे के पास गया, ओ चरवाहे भाई, एक गिलास पानी पिलाते।
चरवाहे ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मैं सम्राट हूं, राजा हूं, तुम मुझसे पानी मांग रहे? हाँ चरवाहे, मैं भटक गया हूं, रास्ते में जंगल में भटक गया, बहुत प्यास लगी है, तड़प रहा हूं 5-6 घंटे से, मुझे एक बूंद पानी, एक गिलास पानी दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? चरवाहे ने कहा ठहरो ठहरो, देता हूं, इतने जल्दी क्या है? बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी आवाज मुंह से नहीं निकल रही है, तू मुझे पानी दे दे। चरवाहे ने कहा आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, पहले तो इसके घर जाओ, राजधानी मिलने नहीं देते थे राजा से, बड़े वीआईपी लग्जरी लाइफ जीते थे, आज पता पड़ा कि जिंदगी क्या होती है। देख तू ज्यादा बातें मत कर, मुझे पानी पिला दे। चरवाहे ने कहा ठहर जाओ, एक बात तो बताओ राजा, तुम्हारे पानी पिलाने के बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे राजा ने कहा तुझे पागल हो गया क्या? बोले मेरे पास एक मटकी ही पानी है, एक गिलास तुझे पिला दूंगा, लेकिन ये तो बता राजा, इस पानी के बदले मुझे क्या देगा? राजा ने कहा कि क्या चाहता है? बोले चाहता वाहता कुछ नहीं, बोलो तुम क्या दोगे? बोले जो तू मांगेगा वो दे दूंगा। बोले एक गिलास पानी में? बोले हाँ। बोले महाराज तुम तो ढंग से मिलते भी नहीं हो अपने दरबार में। बोले देख तू मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा, जो भी है, जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, मुझे बस एक गिलास पानी पिला दे। चरवाहे ने कहा गिलास भरा? बोले ठहरो महाराज ठहरो, इतने जल्दी नहीं है, एक गिलास का पानी तो दूंगा, पहले कुछ तो इनाम घोषित करो मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूं। राजा ने कहा यदि तूने मुझे पानी पिला दिया ना तो मैं तुझे 60 गांव का राजा बना दूंगा। 60 गांव का राजा एक गिलास पानी में? देखो राज्य की कीमत क्या होती है, एक गिलास पानी। 60 गांव का राजा बना दोगे? बोले हाँ। 60 गांव का सम्राट हो जाऊंगा मैंने? बोले हो जाओगे, चल जल्दी पानी पिला। उसने कहा ऐसे कैसे, तुम राजनेता हो, तुम्हारा क्या भरोसा, अभी पी लो और मुझे जेल में डाल दो उठा के। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पिलाऊंगा पानी, नेताओं का मैं कोई विश्वास नहीं करता हूं, नेता केवल आश्वासन देता है, वरदान थोड़ी देता है, ध्यान रखना। आज हो कल तुम बदल जाओगे, आज हो कल तुम्हारे मिजाज बदले बदले नजर आएंगे। हमें मालूम है राजनीति क्या है। अरे राजा ने कहा यार कहां से स्टाम्प पेपर लाऊं, कहां से पेन लाऊं, कहां से स्याही लाऊं? अरे बोल दिया ना देंगे। बोले नहीं, कोई राजा रामचंद्र थोड़ी हो तुम की रघुकुल रीत सदा चले आई, वो प्राण जाए पर हमें नहीं है तुम पे भरोसा। तो राजा ने कहा यार क्या चाहता है? बोले सब राजनीतिक हो गए हैं, आजकल तो गाय भी अखबार खा रही है, ध्यान रख। मैंने देखा रास्ते में, मैंने कहा क्या खा रही है? बोले दैनिक भास्कर। आगे देखा, मैंने कहा क्या खा रही? बोले राजस्थान पत्रिका। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसे ही पढ़ती हैं, उन्हें भी राजनीति में बड़ा मजा आता है, उनके पढ़ने की स्टाइल यही है, ध्यान रखना है, मानने पर सोचना है। बड़ा जमाना बदल गया है, कुत्ता भी मालिक को देख के पूंछ हिलाता है और अपरिचित को देखकर भौंका करता है। राजा ने कहा देख 10:05 हो गए, पानी पिला तो ये भी घर जाए। महाराज का तो क्या है, वो तो 24 घंटे में एक बार पीते, नहीं मिले तो भी चलता है, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। एक काम करो राजा। बोले क्या? बोले लिख के दो, लिख के दो तो एक गिलास पानी दूंगा। कहां सम्राट बलवान सैलानी आज एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है। बोले लिख के दे दो। उस राजा ने कहा यार काहे में लिख के दे दूं तुझे, ना मेरे पास कागज है ना। अरे बोले ठहरो, राज्य मुझे चाहिए, टेंशन मेरा है, आपका थोड़ी है। बोले क्या करो? दौड़ा दौड़ा गया, एक पीपल का पत्ता तोड़ लाया और पीपल के पत्ते पे
बोले इसमें लिख दो कि कल सुबह तू 60 गांव का राजा बना दिया जाएगा और साइन कर दो। राजा ने कहा यार कर दो, जीना है, जिंदा रहना है। फट से साइन किया। अब सुनील जैसा रहा होगा वो, कि परफेक्ट काम होना चाहिए, ध्यान रखना है। साइन करके दो। राजा ने साइन कर दिए। बोले अब पानी पिला। उसने कहा अब टेंशन मत करो, ये पानी पियो। एक गिलास पानी पिया। राजा ने घोड़े पर बैठा, रकाब पे पैर रखा, एड़ लगाई और कहा कल सुबह आ जाना राजधानी में, तुझे 60 गांव का राजा बना दूंगा। बोले पक्का? बोले लिख के दे दिया। अब क्या पक्का? आ जाना कल सुबह। जैसे ही राजा भागा, चरवाहे ने कहा एक गिलास पानी में क्या मिल गया? 60 गांव का राज्य मिल गया। मजा आ गया। किस्मत को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। उसने कहा चलो कल से 60 गांव का राजा। हटाओ ये बकरियां, तुरंत निर्णय, हटाओ बकरी। कल से मैं कोई बकरी चलाऊंगा, राजा होऊंगा, मुकुट लगेगा, आसपास चमर डोरे जाएंगे। मेरी पत्नी बहुत गरीबी के दिन बिता चुकी, कल से रानी बन करके जिएगी। मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, उनका भी भविष्य बनेगा। हटाओ ये बकरियां। सब बकरियां भगा दी उसने, सारी बकरियां गायब हो गई। मैं करके बोले जाओ भाड़ में, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। और एक लात मारी गाय को, मटकी को, 2 टुकड़े हो गए। अब मटकी में पानी पीऊंगा। राजा बन गया। सोने का गिलास, सोने के कलश, मजा आ गया। बस आज की रात ही है, बस कल देखना हमारे क्या ठाठ होते हैं। सब फेंक दिया। जो बंधी हुई थी रोटियां पोटली में, पोटली खाई में फेंक दी। हटाओ, कल से मुझे राजा बन जाना है। सुध बुध खो गया। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, झूम गया। कल से मैं राजा, अब चरवाहा नहीं रहूंगा। फिर सोचा यार राजा तो कल बनेंगे, ऐसा करते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेट गया। अब लेट गया तो लेट गया, लेट ही हो गया। फिर वो ध्यान रखना, ऐसा सोया, नींद लग गई। पहली बार पूरी जिंदगी में नींद आई। आज चैन की नींद सो रहा हूं। मेरी दरिद्रता गई, मेरी गरीबी गई। उठा। कितने बजे? 8 बजे। रात को तुम टार्च लेके जाओगे उसके घर, और प्रवचन तुम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम जब चाहेंगे तब उठेगा। ध्यान रखना, हमारे हाथ में है राजा, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जब मैं कहूंगा तब उठेगा। राजा उठा 4 बजे। राजा ने कहा चलो, घर भी दूर है, सब सूचना पत्नी को देता हूं, बच्चे को देता हूं। गया। जैसे ही देखा, चारों तरफ देखता है, कोई बकरी नहीं, कोई पोटली नहीं, कोई पानी का कलश नहीं। उसने देखा चारों तरफ की, गया कहां? गया रजिस्ट्री कहां गई? पीपल का पत्ता गया कहां? यहां देखा, वहां देखा, पीपल का पत्ता, मेरा पत्ता, मेरा पत्ता, मेरा पत्ता। अभी तो सपने में राजा बना था, मेरा पत्ता कहां गया, मेरा पत्ता कहां गया? क्या देखता है कि दूर दूर दूर, पेड़ से दूर खड़ी एक बकरी। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। बात मन की मन में रह गई और 60 गांव का पत्ता बकरी खा गई। ध्यान रखना। अब उस बकरी को क्या मालूम कितनी ताली बजाई तुमने दूसरों की बर्बादी पर। ये तुम्हारी मानसिकता है। बोले खा गई बकरी, मजा आ गया। ऐसे घबरा रहे जैसे तुम्हारे उदयपुर का राजा बन गया हो वो। ध्यान रखिए, 60 गांव का पत्ता। अब बकरी को क्या मालूम कि ये पीपल का पत्ता है या 60 गांव का पट्टा है। उसे वो तो खा गई आराम से, बकरी चबा गई। ध्यान रखना, उठ मूरख रुदन मचाया और सपने में राजपद पाया। ध्यान रखना, ये स्वप्न रचता है आदमी। देखते ही देखते सब कुछ धराशाही हो गया। ध्यान रखना। मान्यवर,
आपसे निवेदन करूंगा, यही आग्रह करने जा रहा हूं, हम भी अपनी जिंदगी में कितने सपने देखते हैं, ध्यान रखना। अरे सपने देखो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दिया करते हैं, ध्यान रखना, उन्हें सपने कहा जाता है। गहरी नींद में देखे सपने सपने नहीं, जो हमारी नींद उड़ा दें वो सपने होते हैं। कभी यही सपने एक नहीं दो नहीं, 16 सपने माता त्रिशला ने देखे थे। महावीर का जन्म हो जाया करता है, ध्यान रखना। हमें तो सपने देखना भी नहीं आता, हम तो चिरवाहे की तरह हैं। सपने में राजा बन गया, सपने में रानी बन गई, हाथ कुछ भी नहीं आया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, परमात्मा ने इस धरती पर हम सबको 60 गांव का पट्टा लिख करके भेजा है, ध्यान रख, सबको, पहले से लेके आखिरी तक की सीट को 60 गांव का पट्टा लिख कर भेजा है। लेकिन बाहरी नादान आदमी, तू मोह की नींद में ऐसा सोता है, मौत की बकरी आती है, पत्ता चरती है, वो जिंदगी कंगाल की कंगाल रह जाया करती है। वक्त से पहले जागृत हो जाओ, वक्त से पहले समझ जाओ, ये वक्त दोबारा, ध्यान रखना, वक्त के पास इतना वक्त नहीं होता कि किसी चीज के लिए तुम्हें दोबारा वक्त दे सके, ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।